My name is Sunil Kumar Srivastava. Today's topic is measurement of angle by repetition method. पहले वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल बता चुका हूं। इसमें मैं आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल बाय रिपीटेशन मेथड बताने जा रहा हूं। तो इसके अंदर इस मेथड में एंगल को ऐड किया जाता है नंबर ऑफ टाइम्स। 3 बार अगर लिया तो 3 बार उन एंगलों को ऐड किया जाता है। टोटल इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रीडिंग टू गेट द एंगल। अब अगर 3 बार लिया है, मान लो पहली बार में 30 डिग्री आया, दूसरे में 60 डिग्री आया, तीसरे में 90 डिग्री आया, तो 90/3 हो जाएगा। इस टाइप से आपका एवरेज एंगल उसका ले लेंगे। ठीक है। फाइनल रीडिंग ऑफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन विल बी द इनिशियल रीडिंग ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वेशन। पहली रीडिंग है 0 डिग्री, तो दूसरी रीडिंग आपकी 30 डिग्री 40 मिनट आई मान लो, तो जो 30 डिग्री 40 मिनट है वो सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए इनिशियल रीडिंग हो जाएगी। ओके। इस हिसाब से अपन ये प्रोसेस पूरी करते हैं। पहली रीडिंग के लिए मान लो ये डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपका ओ स्टेशन है जिसपे आपने थियोडोलाइट सेट किया हुआ है। ए आपका एक ऑब्जेक्ट है और बी आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है। ए पे रीडिंग 0 डिग्री है। ओ से अगर टेलीस्कोप से आप देखो तो ओ पे स्टार्ट रीडिंग आपकी अगर 0 डिग्री है और आपने बी पे ऑब्जेक्ट किया है तो उसकी रीडिंग मान लीजिए 30 डिग्री आई। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन जब अपन लेंगे तो सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए ये रीडिंग इनिशियल रीडिंग 30 डिग्री हो जाएगा और ये घूमने के बाद ये एंगल 30 डिग्री का है, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 60 डिग्री आएगा जो अपने को बी ऑब्जेक्ट घुमाने पर, टेलीस्कोप को घुमाने पर दिखेगा। इस टाइप से प्रोसेस की जाती है। तो सपोज द एंगल AOB इज टू बी मेजर्ड। तो पहली प्रोसेस में क्या लिखेंगे, पहली स्टेप अपनी होगी सपोज द एंगल AOB is to be measured। ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, थियोडोलाइट इज सेटअप एट O। सेकंड स्टेप सीधी है जैसी अपन पिछले मेथड में की थी। तो द थियोडोलाइट is set up at O। O पे सेट कर लेंगे। वर्नियर A is set to 0 डिग्री। वर्नियर A is set to 0 डिग्री। 0 डिग्री पे वर्नियर को सेट कर लेंगे। जो थियोडोलाइट का वर्नियर है उसको ए वर्नियर को 0 डिग्री पे सेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बी वर्नियर 180 पे सेट हो जाएगा, सेट टू 0 डिग्री। एंड वर्नियर बी to
180 डिग्री, ऑटोमेटिकली 180 डिग्री सेट हो जाएगा। जो यहाँ पे एक्चुअल रीडिंग में भी दिया हुआ है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको दी हुई है। 0 डिग्री और ये 180 डिग्री सेट है। अब इसके बाद इंस्ट्रूमेंट को आप सेंटर्ड और लेवल कर लेंगे। द इंस्ट्रूमेंट इज सेंटर्ड, द इंस्ट्रूमेंट is center and leveled properly. ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको अपर क्लेम को फिक्स करना है। द अपर क्लेम्प इज फिक्स्ड। इतना करने के बाद ये स्टार्टिंग आपकी सेटिंग हो गई। सेकंड स्टेप में आपको द अपर क्लेम्प इज फिक्स्ड, इसमें 2 क्लेम्प होते हैं। अपर क्लेम्प को फिक्स रख देंगे। अपर क्लेम्प को अगर आप लूज करके घुमाते हो इंस्ट्रूमेंट को तो आपकी रीडिंग चेंज होती है। इसलिए अभी आपको सेटिंग करनी है 0 डिग्री पे और इनिशियल रीडिंग आपकी 0 डिग्री ही है, इसलिए अपर क्लेम्प को फिक्स कर देंगे जिससे आपकी रीडिंग डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि आपने थियोडोलाइट को 0 डिग्री पे सेट कर लिया है। वर्नियर ए जो आपका ये है, वर्नियर ए इज सेट टू 0 डिग्री। आपने 0 डिग्री सेट किया हुआ है, इसलिए अपर क्लेम्प को फिक्स कर देंगे जिससे रीडिंग चेंज नहीं होगी, वो 0 डिग्री बना रहेगा। एंड लोअर वन लूजन और एंड lower one LWSE लोअर क्लेम को लूज कर देंगे। लोअर क्लेम को लूज करने से वर्नियर तो घूमेगा, थियोडोलाइट की जो टेलीस्कोप है वो तो आपकी घूमेगी, लेकिन आपकी रीडिंग नहीं बदलेगी। By turning the telescope, the ranging rod at A। अब सबसे पहले रेंजिंग रॉड को ए ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाएंगे। तो by turning the telescope, by turning the telescope, the ranging rod at A, the ranging rod at A is perfectly bisected। ए पे जो रेंजिंग रॉड आपने रखी हुई है वो परफेक्टली बाइसेक्ट हो जाए। तो हियर द इनिशियल रीडिंग क्या होगी? हियर इनिशियल रीडिंग ऑफ वर्नियर ए इज 0 डिग्री। हियर द इनिशियल रीडिंग of वर्नियर ए इज 0 डिग्री। जो आप ये यहाँ पे भी देख रहे हो, ए पे बाइसेक्ट की हुई है, लेकिन जो इनिशियल रीडिंग है वो आपकी अभी भी 0 डिग्री है, क्योंकि आपने अपर क्लेम को लूज अभी नहीं किया है। क्लियर?
अगली स्टेप में द अपर क्लैंप इज लूजन। अब अपर क्लैंप को लूज कर लेंगे। लोअर लूज किया हुआ था, अब लोअर को फिक्स करके अपर को लूज कर लेंगे। द अपर क्लैंप इज लूजन। अपर क्लैंप को लूज करने से रीडिंग में चेंज आएगा। द अपर क्लैंप इज लूजन एंड द टेलीस्कोप इज टर्न एंड टेलीस्कोप is turned clockwise। ये क्लॉकवाइज घुमाया, बी की तरफ क्लॉकवाइज घुमाया ए, to perfectly bisect the ranging rod at B। इसको क्लॉकवाइज घुमा लेंगे तो जो आपकी टेलीस्कोप है वो बी पे जो रेंजिंग रॉड गड़ी हुई है वो परफेक्टली बाइसेक्ट हो जाएगी। द अपर क्लैंप इज क्लैम्प्ड। अब क्या करेंगे, अपर क्लैंप को क्लैम्प कर देंगे, मैंने फिक्स कर देंगे। द अपर क्लैंप is clamped या फिक्स्ड। अपर क्लैंप को फिक्स कर दिया, डेफिनेटली रीडिंग अपर क्लैंप आपने लूज किया हुआ है और उसको फिक्स किया है तो वो 30 डिग्री दिखाएगा। क्या रीडिंग दिखा रहा है? 30 डिग्री। तो सपोज द रीडिंग ऑन वर्नियर ए इज 30 डिग्री। सपोज the reading on vernier A is 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ 30 डिग्री आपको रीडिंग दिखने लगेगी। चौथी स्टेप में आपको ये करना है कि अब आपको केवल टेलीस्कोप को टर्न करना है। अब लोअर क्लैंप को लूज कर लेंगे, अपर क्लैंप आपने फिक्स कर दिया है, अपर क्लैंप को आपने फिक्स कर दिया। अपर क्लैंप आपका फिक्स है तो द लोअर क्लैंप इज लूज। अब लोअर क्लैंप को लूज कर लेंगे क्योंकि अपने को रीडिंग को नहीं बदलना है, इसलिए लोअर क्लैंप को लूज कर लेंगे। द लोअर क्लैंप इज लूजन। ठीक है, एंड द टेलीस्कोप टर्न एंटी क्लॉकवाइज। अब ये टेलीस्कोप को एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे इस डायरेक्शन में। द टेलीस्कोप turned anti-clockwise। To exactly bisect the ranging rod, to exactly bisect the
रेंजिंग रॉड एट ए को बाइसेक्ट करेगी। अब यहां इनिशियल रीडिंग क्या हो गई? हियर द इनिशियल रीडिंग इज 30 डिग्री। हियर द इनिशियल रीडिंग $30 फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन। ये आपकी सेकंड ऑब्जर्वेशन लेना चालू की है अपन ने, इसलिए सेकंड ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए इनिशियल रीडिंग क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। पहले के लिए 0 डिग्री था, बी पे ऑब्जर्वेशन लिया 30 डिग्री आया। अब सेकंड के लिए ये इनिशियल रीडिंग हो गई, तो ये जो रीडिंग है वो 30 डिग्री आ जाएगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन चालू किया है तो सेकंड ऑब्जर्वेशन। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन पूरा करने के लिए अपने को अपर क्लेम को लूज करना पड़ेगा। तो जो फिफ्थ स्टेप आएगी तो लोअर क्लेम को टाइट कर देंगे पहले। फिफ्थ स्टेप में अब आपको द लोअर क्लेम इज टाइट है। अब लोअर क्लेम को टाइट कर देंगे। द लोअर क्लेम इज टाइट है। लोअर क्लेम को टाइट कर देंगे, अपर क्लेम को लूज करेंगे क्योंकि अपने को रीडिंग को बदलना है। तो द अपर क्लेम इज लूजेंट। Upper clamp is loosened and the telescope is turned clockwise and the telescope is turned clockwise इस डायरेक्शन में। अब ये टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज टर्न किया। Exactly bisect the ranging rod at B. To exactly bisect the ranging rod at B. मान लो रीडिंग आपकी वर्नियर ए पे 60 डिग्री आई, ये रीडिंग आई मान लो बी पे सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए। तो यहां लिख लीजिए लेट द रीडिंग ऑन वर्नियर ए, मान लो लेट द रीडिंग ऑन वर्नियर ए इज ए बी 60 डिग्री हो गया। मान लो ये रीडिंग 60 डिग्री आपको दिख रही है यहाँ पे, ये 60 डिग्री आया। इसके बाद लास्ट स्टेप में आपको आखिरी रीडिंग लेना है, द इनिशियल रीडिंग फॉर द थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए ये रीडिंग आपकी 60 डिग्री हो जाएगी, इनिशियल रीडिंग हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे अपर क्लेम को फिक्स कर देंगे और लोअर को लूज करके वापस ए पे बाइसेक्ट करेंगे तो रीडिंग चेंज नहीं होगी और इनिशियल रीडिंग थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए 60 डिग्री हो जाएगा।
तो इनिशियल रीडिंग फॉर द थर्ड ऑब्जर्वेशन, द इनिशियल रीडिंग for third observation is 60 डिग्री। थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए 60 डिग्री हो गया। एंगल AOB इज अगेन मेजर्ड, एंगल सेम प्रोसेस करेंगे। एंगल AOB is अगेन मेजर्ड। मान लो कि ये रीडिंग, फाइनल रीडिंग जो आया वो यहाँ पे 90 डिग्री दिखाया। तो लेट द फाइनल रीडिंग ऑन वर्नियर ए, लेट द फाइनल on vernier A be 90 degree, which is the accumulated angle, which is the accumulated तो जो जोड़ के एंगल आया लास्ट वो 90 डिग्री आया तीनों के लिए। तो इन तीनों रीडिंग का एंगल AOB आपको निकालना है। एंगल AOB आपको निकालना है, तो ये तीनों का एवरेज ले लेंगे। तो ये एक्यूमुलेटेड एंगल यहां लिख देंगे। accumulated angle upon number of reading। नंबर ऑफ रीडिंग कितनी हो गई? 3। 90 डिग्री अपॉन 3 मतलब 30 डिग्री। तो ये जो एंगल आया वो 30 डिग्री, एवरेज के बाद 30 डिग्री आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या आपको उपयोगी लगता है तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे आपको आने वाले जो मेरे वीडियो है इसी थियोडोलाइट के ऊपर, वो आप उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आपको पढ़ने में थोड़ी सहायता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।